हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसी स्टडी पॉइंट पर, जहां पर पढ़ रहे हैं क्लास 12 और क्लास 11 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट एक साथ एक ही चैनल पर। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 की केमिस्ट्री का फिनोल सिंथेसिस मेथड, यानी फिनोल को बनाने की विधियां। हमें अपने सिलेबस में फिनोल बनाने की दो प्रकार की विधियों के बारे में पढ़ना है। फिनोल बनाने की जो मेथड्स हैं उन्हें कुल दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, दो प्रकार बनाने की विधियां। नंबर एक जो विधियां हैं वो है फिनोल बनाने की लेबोरेटरी मेथड, यानी प्रयोगशाला विधियां, और कुछ मेथड हैं जो है व्यावसायिक मेथड, यानी अपन दो प्रकार के मेथड पढ़ेंगे। आज के वीडियो में अपन जैसे एक प्रकार के जो प्रयोगशाला विधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि लेबोरेटरी में अगर अपन को फिनोल का निर्माण करना है तो वो अपन किस तरह से करेंगे। और दूसरे प्रकार की जो विधियां हैं वो व्यावसायिक स्तर पर यानी औद्योगिक स्तर पर अगर अपने को फिनोल बनाना है तो उसका निर्माण अपन किस प्रकार से या कौन-कौन सी विधियों के द्वारा कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा सिंथेसिस मेथड ऑफ फिनोल, और वो भी अपन पढ़ेंगे लेबोरेटरी मेथड्स। दो टाइप के मेथड है, प्रयोगशाला विधियां और औद्योगिक विधियां। तो आज अपन प्रयोगशाला विधियां यानी लेबोरेटरी मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं फिनोल बनाने की विधियों के बारे में। तो जो फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधि में सबसे पहली विधि अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है बेंजीन डाइएजोनियम लवण के द्वारा। बेंजीन डाइएजोनियम लवण से फिनोल कैसे बनते हैं। सबसे पहली बात, बेंजीन डाइएजोनियम लवण क्या होता है ये अपन ने पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में। बेंजीन डाइएजोनियम लवण एक एजोटीकरण अभिक्रिया के द्वारा हमने बनाया भी था। अगर आपको नहीं ध्यान में तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये जैसे अपना है एनिलीन, बेंजीन पर जुड़ा हुआ है NH2 समूह, एनिलीन। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं HNO2। ये हो गया देखिए अपना HNO2, ये रहा HNO2 प्लस इसके साथ में अपन और लेते हैं HX, ये ले लिया अपन ने HX। तो यहां से अपन देखते हैं कि एक H2O का अणु यहां से निकला था, एक H2O का अणु यहां से निकला था, और उसके बाद में अपने पास में बना था बेंजीन डाइएजोनियम लवण। बेंजीन पर नाइट्रोजन, फिर H2O निकलने के बाद फिर से नाइट्रोजन और फिर हैलोजन, इसी को अपन ने कहा था बेंजीन डाइएजोनियम लवण। तो ये अपन ने बना लिया डाइएजोटीकरण अभिक्रिया के द्वारा बेंजीन डाइएजोनियम लवण। ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। और अभी अपने को इससे बनाना है फिनोल। तो देखिए इससे फिनोल बनाने की एकदम सीधी सी विधि है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। बहुत ही बढ़िया कंपाउंड होता है बेंजीन डाइएजोनियम लवण या कोई सा भी डाइएजोनियम लवण। इनसे आप मनचाहा प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये इस प्रकार के रिएक्टेंट होते हैं, इस प्रकार के क्रियाकारक होते हैं कि आप इनसे अपना मनचाहा प्रोडक्ट बना सकते हैं, आसानी से निर्माण कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। इसकी जब भी आप किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से यहां से जो नाइट्रोजन गैस है ये रिमूव हो जाती है, और उसके बाद में जिस यौगिक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं उसका ऋणायन यानी उसका नाभिक स्नेह यहां पर आकर के ऐड होता है। तो इसके रिएक्शन में करवा देता हूं H2O के साथ। H2O के साथ में इसको गर्म कर देते हैं। तो देखिए H2O के साथ गर्म करने से क्या होगा, यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो देखिए अपने पास में ये प्रोडक्ट बचेगा, ये नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर निकल गई। नाइट्रोजन निकलने के बाद में इधर बच गया फिनिल समूह, इधर बच गया हैलाइड, ये बचेगा आपके पास में। नाइट्रोजन गैस तो निकल गई बाहर। उसके बाद में जो H2O है इसका H+ और OH-, H+ जुड़ जाएगा यहां X- के साथ में, तो ये तो बन जाएगा HX, और जो OH- है वो आकर के जुड़ जाएगा सीधा सीधा यहां, और ये बन गया फिनोल। सीधी सी विधि है बनाने की। ध्यान रखना है बेंजीन डाइएजोनियम लवण की किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन आ जाए तो उस कंपाउंड का जो ऋणायन है यानी उसका जो नाभिक स्नेह है उसको आपको लाकर के नाइट्रोजन को तो उठाना है, उस नाभिक स्नेह को यहां पर ऐड करना होता है। ये सीधी सी रिएक्शन होती है बेंजीन डाइएजोनियम लवण या अन्य किसी भी डाइएजोनियम लवण। तो ये तो हो गया फिनोल बनाने की पहली विधि बेंजीन डाइएजोनियम लवण के द्वारा। उसके बाद में देखिए बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाने की दूसरी विधि है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये है देखिए अपने पास में बेंजीन का जब आप सल्फोनीकरण करवाएंगे यानी बेंजीन की H2SO4 के साथ रिएक्शन या ओलियम के साथ रिएक्शन, तो उस कंडीशन में बेंजीन का सल्फोनीकरण होता है, और सल्फोनीकरण से बेंजीन पर ये समूह आकर के जुड़ जाता है HSO3 SO3H, और इसी समूह का नाम होता है सल्फोनिक अम्ल। तो ये अपने पास में बन गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण हो गया।
और इससे अब अपन बनाएंगे फिनोल का निर्माण करेंगे। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से अपने को निर्माण करना है फिनोल का। तो इसकी रिएक्शन अपन करवा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सबसे पहले जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो सीधी सी एक रिएक्शन ये होती है कि ये जो Na+ है इस H+ को उठा देता है, ये Na+ यहां से निकल करके यहां आके ऐड हो जाता है, यानी HSO3 का बन जाता है NaSO3। उसके बाद में वही NaOH के साथ NaOH के दो और मॉलिक्यूल है और उनके साथ में अपन इसको गर्म कर दिया है। तो उस कंडीशन में यहां से देखिए होगा क्या, यहां से तो देखिए सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, Na2SO3 यहां से रिमूव हो जाएगा, -Na2SO3 यहां से एक H2O का अणु भी बाहर निकल जाएगा। और यहां पर बेंजीन पर देखिए, बेंजीन पर अब क्या जुड़ेगा अपने पास में, बेंजीन से ये समूह निकलने के बाद में वैसे तो ये जो OH- होता है ये आकर के जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है। जैसे ये सोडियम सल्फेट Na2SO3 यहां से निकलेगा सोडियम सल्फाइड, तो ये OH- आकर के बेंजीन पर ऐड हो जाता है। लेकिन NaOH का जो Na+ है वो उस H+ को वहां रहने नहीं देगा, उसको हटा देगा तुरंत। यानी अपन बनाना तो फिनोल ही चाहते थे, फिनोल बन भी गया, बट ये जो Na+ है ये इसको यहां रहने नहीं देगा, इस H+ को यहां पर हटा करके खुद जुड़ जाएगा, यानी फिनोल बनते बनते रह गया। ये इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड, यानी अपने पास में फिनोल की बजाय सोडियम फिनोक्साइड आयन का निर्माण हो गया, सोडियम फिनोक्साइड। अब देखिए अपन क्या करेंगे, अपन ये चाहते हैं कि यहां से ये सोडियम वापस हट जाए और H+ वापस आ जाए। तो इसके लिए अपन इसकी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अम्ल के साथ, जैसे HCl अम्ल के साथ रिएक्शन करवा देंगे। तो HCl का जो H+ है ये इस Na+ को तो यहां से हटा देगा और खुद आकर के यहां जुड़ जाएगा, और जैसे ये Na+ की जगह पर H+ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा फिनोल, ये फिनोल का निर्माण होगा, सीधा सा तरीका। तो इस तरह से अपन फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। आगे समझो, एकदम सीधा सा तरीका है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो ये समूह निकल करके और जो OH- है ये आकर के यहां ऐड हो गया, बट OH- को Na+ ने रहने नहीं दिया और OH को ONA में कन्वर्ट कर दिया। तो फिर आपको वापस क्या करना है, किसी एसिड के साथ रिएक्शन करानी है ताकि Na+ निकल करके वापस क्या जुड़ जाए, H+ जुड़ जाए और फिनोल का निर्माण हो जाए। तो ये था फिनोल बनाने का दूसरा मेथड, लेबोरेटरी मेथड में दूसरा तरीका है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा। देन उसके बाद में अगला मेथड जो है वो है हेलो एरिल, यानी एरिल हैलाइड के द्वारा फिनोल कैसे बना सकते हैं। ये मेथड अपना पहले पढ़ा हुआ है, एरिल हैलाइड के द्वारा अपन फिनोल कैसे बनाएंगे। एरिल हैलाइड की SN रिएक्शन पढ़ चुके हैं अपन, एरिल हैलाइडों की SN रिएक्शन। और अपन ये भी जानते हैं कि एरिल हैलाइड सरलतापूर्वक SN रिएक्शन देते भी नहीं है, पढ़ा था अपने रीजन में, क्योंकि इसमें जब अनुनाद होता है तो यहाँ पर आंशिक रूप से डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं, तो ये Cl- SN से टूट के अलग नहीं होता। तो उस कंडीशन में अपन इसकी रिएक्शन जैसे मान लो NaOH के साथ करवा रहे हैं आप, तो नॉर्मल रिएक्शन ये होती है कि ये Cl- निकल जाता है और NaOH का जो OH- है ये यहाँ पर आकर के ऐड हो जाता है। लेकिन चूंकि अनुनाद में यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुके हैं तो वो Cl- को निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया था, इसलिए अपन ने यहाँ पर ये कहा था कि इसमें टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत पड़ती है, यानी सामान्य परिस्थितियों में विक्रिया नहीं होती, आप टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो रिएक्शन होगी और Cl- निकल करके और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, OH-, और OH- जुड़ने का मतलब अपने पास में फिनोल का निर्माण हो चुका है। तो इस तरह से अपन एरिल हैलाइड की SN रिएक्शन के द्वारा भी फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड देखिए सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा। सैलिसिलिक अम्ल ये होता है सैलिसिलिक अम्ल, ये भी अपन ने पहले पढ़ा था, रायमंड डीमन ने विक्रिया पढ़ी थी जिसमें सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हुआ था, ये सैलिसिलिक अम्ल। इसकी अपने को रिएक्शन करवानी है विकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन करवाएंगे, यानी इसको आप सोडा लाइम के साथ में, सोडा लाइम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 में मिश्रण, इसके साथ में गर्म करते हैं। तो देखो सीधी सीधी रिएक्शन है, अगर किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया COOH, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को अगर सोडा लाइम की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में से CO2 गैस रिमूव हो जाती है, CO2 गैस निकल जाएगी और NaOH के साथ मिलकर के सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे, यानी बाहर निकल जाएगा Na2CO3, और यहां से CO2 निकलने के बाद में देखिए आपके पास में बचेगा क्या, ये CO2 यहां से रिमूव हो गई और ये लीजिए फिनोल ही बनेगा, या हाइड्रोजन यहां के ऐड हो जाएगा,
तो अपने पास में सीधा सीधा फिनोल का निर्माण हो गया। लेकिन फिर से एक चीज है यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी, ये जो NaOH है ये इस OH के H को हटा देगा, फिर से ये रहने नहीं देगा इसको, ये Na इस H को हटा करके यहाँ पर खुद आ जाएगा। यानी अभी जो पिछली रिएक्शन में पढ़ा था, फिनोल की बजाय सोडियम फिनोक्साइड बन गया, OH की जगह ONA आ गया, और ONA में से Na को हटाना अपने को आता है अच्छी तरह से। किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाइए तो उसका जो H+ है वो Na+ को तो हटा देगा और खुद यहाँ पर आ जाएगा। और ये लीजिए यहाँ पर Na की जगह कौन आ गया, H आ गया, और ये फिनोल का निर्माण हो गया। तो इस तरह से आप सैलिसिलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे तो सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, और सोडियम फिनोक्साइड के Na+ को H+ के द्वारा रिमूव कर दीजिए तो अपने पास में बन जाएगा फिनोल, यानी फिनोल का निर्माण हो जाएगा। तो ये हो गई फिनोल बनाने की चौथी विधि। इसके बाद में देखिए फिनोल बनाने का एक मेथड और बचा है, जो लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला विधियां हैं उनमें केवल एक ही मेथड और बचा है। उसके बाद में देखिए फिनोल बनाने की अगली विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये भी अपना पढ़ा हुआ RMgX, उससे अपन फिनोल कैसे बनाएंगे। फिनोल बनाना है तो R की बजाय अपन फेनिल समूह लेंगे, यानी C6H5MgX, ये अपन ने ले लिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है ऑक्सीजन के साथ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, ये ऑक्सीजन का अणु। तो देखिए क्या रिएक्शन होगी, RMgX को अपन यहां से तोड़ते हैं हमेशा, तो यहां से तोड़ेंगे तो ये यहां से तोड़ के मैंने इसको अलग अलग कर दिया, MgX इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा और इधर कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहां से तोड़ दिया। रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन का भी देखिए एक बॉन्ड टूटेगा और एक वाले ऑक्सीजन पर आएगा प्लस चार्ज और दूसरे ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज, और ये प्लस माइनस को अपन यहां पर जोड़ देंगे। तो ये देखिए O+ को मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, ये यहां पर जोड़ दिया मैंने O+। उसके बाद में दूसरा आगे O- है, उसके साथ में Mg जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन हो गई, योगोत्पाद बन गया हमारे पास। हाँ तो देखिए जब योगोत्पाद बन गया है उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसकी दोबारा से एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अणु के साथ ही रिएक्शन कराएंगे। तो इसको देखिए मैं सेम टू सेम ऐसा ही एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोल ले रहा हूं, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं C6H5, फेनिल को शॉर्ट में लिख दिया MgBr, C6H5 MgBr, ये ले लिया। इस योगोत्पाद की रिएक्शन होगी फिर से RMgX के अणु के साथ, और ये क्या करेगा, इसमें से एक ऑक्सीजन खुद निकाल लेगा। यहाँ पर देखो जो 2 ऑक्सीजन है ना, उसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ पर निकल करके इसमें ऐड हो जाएगा, यानी ये फिर बनेगा अपने पास में बेंजीन C6H5OMgX, और ये भी C भी बनेगा C6H5OMgX, यानी इस प्रकार के अपने पास में दोनों बन जाएंगे। ये लीजिए बेंजीन यानी C6H5OMgX, और इस तरह के अपने पास में बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल, और उनका अब अपन करवाएंगे जल अपघटन। RMgX की रिएक्शन यहाँ पर थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा स्टेप हो रही है। नॉर्मली तो अपन ये करवाते हैं कि योगोत्पाद बनते हैं जल अपघटन करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप है, अब अपन इसका जल अपघटन करवा सकते हैं। तो ये इसका अपन करवाएंगे जल अपघटन, तो ये यहाँ से टूट जाएगा, H2O का इधर तो जुड़ जाएगा OH- और इधर जुड़ जाएगा H+, H2O का H+ देखो यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ H+ जुड़ते ही देखिए फिनोल का निर्माण हो जाएगा। ये O- पर ये H+ जुड़ते ये क्या बन गया अपने पास में, फिनोल का निर्माण हो गया। तो इस तरह से अपन फिनोल बना सकते हैं। तो ये हो गया फिनोल बनाने का जो आखिरी मेथड था अपना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी RMgX, इसके द्वारा अपन फिनोल का निर्माण इस प्रकार से कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिनोल बनाने की अभी 5 मेथड और है जो औद्योगिक विधियां हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।